अगर कांग्रेस स्कैम से एक ज्वेलरी सेट होते तो नेशनल हेराल्ड स्कैम उसका कोहिनूर होता। सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ इस केस में चार्जशीट दायर हो चुकी है, लेकिन अब शॉर्ट में समझते हैं कि आखिर ये केस है क्या। 1938 में पंडित नेहरू ने नेशनल हेराल्ड पेपर लॉन्च किया। इस पेपर को 5000 फ्रीडम फाइटर्स का सपना और इंडिया की आवाज बताया जा रहा था। सालों तक एजेएल नाम की कंपनी ने देश भर में प्राइम प्रॉपर्टी बनाई, वो कैसे? सरकार की मदद से। लेकिन ये पेपर घाटे में चल रहा था। कई बार तो इसकी एक कॉपी भी मुश्किल से बिकती थी। भारी नुकसान के बाद 2008 में इस पेपर को बंद कर दिया गया। लेकिन ट्विस्ट इसके बाद आया। इतने बड़े घाटे के बाद भी कांग्रेस ने एजेएल कंपनी को 90 करोड़ का कर्ज दिया था, जो उसके बंद होने के बाद भी रहा। फिर साल 2010 में एक नई कंपनी बनती है, यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसके मालिक हैं सोनिया और राहुल गांधी। उन्होंने सिर्फ 50 लाख रुपए देकर 90 करोड़ रुपए का कर्ज लिया और एजेएल की सारी प्रॉपर्टी उनके नाम ट्रांसफर हो गई। अब सिर्फ 50 लाख रुपए में उनके पास लगभग 2000 करोड़ की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है। उन्हें लगता था कि इस स्कैम का किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जब ये स्कैम सबके सामने आया तो इतने बड़े स्कैम से सब हैरान रह गए। इस केस में सोनिया और राहुल गांधी 2015 से ही बेल पर बाहर हैं। अब ये केस धीरे नहीं चल रहा, बल्कि बीजेपी के चलते और तेज हो गया है। अब आप डिसाइड कीजिए कि ये स्कैम था या स्कीम।